हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद शेखर सर। तो आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सो इन वीडियोस की हेल्प से जो सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, उसमें आईआईटी लेवल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इफ एनी चाइल्ड इज हैविंग एनी डाउट, दे कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और ऑन माय यूट्यूब चैनल and their problem, their doubt will be clarified within 24 hours. So जो आज का डाउट है, तो that is a question in IIT 2011, right? And that is very very important. 3 times ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो क्वेश्चन है कि a small ball of mass 2 into 10⁻³ kilogram having a charge of 1 microcoulomb is suspended by a string of length 0.8 meter. Another identical ball having the same charge is kept at point of suspension. Determine the minimum horizontal velocity which should be imparted to the lower ball so that it can make complete revolution. तो क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारे पास जो गिवन क्वांटिटीज हैं वो है मास ऑफ बॉल दैट इज 2 into 10⁻³ किलोग्राम, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 0.8 और चार्ज है 1 माइक्रोकूलम दैट इज 10⁻6 कूलम, और हमें मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी है। तो हमने क्या किया, एक बॉल सपोज करी ओ पॉइंट से हमने सस्पेंड की है जिसकी लेंथ है L, राइट? दिस इज द लेंथ L विच यू कैन सी ऑन द बोर्ड। सो इस लेंथ L के साथ आप देख सकते हैं कि जो U है दैट इज द स्पीड ऑफ द बॉल एट पॉइंट A, दिस इज द लोअर पॉइंट, A जो पॉइंट है वो लोअर पॉइंट है, राइट? एंड v इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट B। तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये u की वैल्यू कितनी हो कि ये कंप्लीट एक रेवोल्यूशन जनरेट करे। तो उसके लिए हमने डायग्राम बनाई। तो डायग्राम में हमने एक पॉइंट यहां भी कंसीडर किया जहां से हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट B पे अगर वो चार्ज Q है, ये चार्ज Q हमने यहां रखा है O पॉइंट पे, राइट? तो जब वो B पॉइंट पे होगा तो उस पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। तो जो फर्स्ट फोर्स लगेगी दैट विल बी वेट mg which will act downward. You can see weight is acting downward. And second force that is tension T, right? और टेंशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, नीचे की तरफ। और जो B पॉइंट है, B पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू 0 होगी, ये हम सब लोगों को पता है। अब B पॉइंट पे जब वो चार्ज है तो यहां पे ऑब्वियसली देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट इज Fe क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q² L², क्योंकि हम O पॉइंट से क्या लेते हैं, रेडियस। यहां पे रेडियस की बजाय हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट? ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्योंकि उस बॉल को हमने सर्कल से बाहर नहीं जाने देना, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगी, एक सेंटीपिटल फोर्स भी चाहिए, दैट इज द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स जो इसको सर्कल में रखने के लिए जरूरी है, नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स दैट इज Fc, राइट? तो Fc किसके इक्वल होगी, जो वो Fc होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट इज वेट माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन क्या करेगी, उस बॉल को बाहर फेंकने की कोशिश करेगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, कितनी हमें कम से कम सेंटीपिटल फोर्स चाहिए कि वो सर्कल में रहे, दैट वैल्यू इज दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, राइट? और दूसरी तरफ सेंटीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो हमें पता है क्या होती है, mv²/r। बट इस केस में क्या हो जाएगी, v इज वेलोसिटी हियर और r की जगह पे हमारे पास आ जाएगी L, राइट? तो ये आ गई सेंटीपिटल फोर्स ऑफ हमारी जो रिक्वायर है। देयरफॉर इक्वेशन सेकंड बिकम्स क्या बन जाएगी, व्हेन वी विल पुट अप द वैल्यू, तो Fc की वैल्यू होगी mv²/L इज इक्वल टू वेट हो गया mg माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन 1/4πε0 दैट इज Q²/L², राइट? तो ये हमारे पास वैल्यू बनी। अब इसको हमें करना है सॉल्व। तो इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू बन के आती है दैट इज L बाई एम इंटू एम जी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, राइट। तो ये होगी हमारी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हमारे पास जो जो वैल्यूज गिवन है हम उसको पुट कर सकते हैं। तो पुट ऑफ द वैल्यू, L है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज 0.8, राइट। M इज मास ऑफ बॉल 2 इंटू 10⁻³ इंटू अगेन 2 इंटू 10⁻³ G की वैल्यू हमने ले ली 10, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यूज करते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, राइट। और Q की वैल्यू थी 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि स्क्वायर में है। अगेन L स्क्वायर 0.8 इंटू 0.8, ओके। सो दैट इज द इक्वेशन। नाउ वी विल गेट आफ्टर कैलकुलेटिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 इंटू 2.4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो ये मेरे पास आफ्टर कैलकुलेटिंग v स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ओके। लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों u की वैल्यू। तो हमें जो मिनिमम वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें पता है अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहां और यहां सेम होगी, ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम। तो इस वजह से हम अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जितनी ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। जब बॉल यहां से हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, इस पॉइंट पे आके काइनेटिक एनर्जी 0, अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, फिर वो नीचे आना शुरू करेगी। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल। तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg इंटू L ऊपर हाइट कितनी हो जाएगी 2L, राइट, इज इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे कितनी थी वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी, डिक्रीज कितना होगा फाइनल वैल्यू, और ये हो गई, मतलब ये वाली वैल्यू जो है इनिशियल है, ये फाइनल है। तो इनिशियल है वो ग्रेटर थी, फाइनल वाली कम है, तो मैंने इस तरह से इक्वेशन बनाई। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, m इज कॉमन, m कैंसिल हो जाएगा यहां से, और 2 इज कॉमन इंटू GL इज इक्वल टू, हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं तो m कैंसिल हो गया यहाँ पे और 2 कैंसिल नहीं होगा, 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बनती है u स्क्वायर इज इक्वल टू, v को हम उस तरफ ले जाते हैं पहले 2 कॉमन निकाल के, तो ये बना 4GL प्लस v स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पास बनी इक्वेशन। नाउ पुट अप द वैल्यूज, u स्क्वायर इज इक्वल टू 4, g की वैल्यू 10, l की वैल्यू 0.8 प्लस v स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमने यहां से निकाली थी तो दैट विल बी 2.4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो u स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है 34.4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब u लोगे तो अंडर रूट निकाल के वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 5.86 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि ये जो u की मिनिमम वेलोसिटी हमें रिक्वायर है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कि वो बॉडी कंप्लीट रेवोल्यूशन करे, राइट, कंप्लीट राउंड लगाए, तो दैट इज u, ओके। तो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू सोल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। For more videos, subscribe, like and share my channel. Thank you so much, dear children.